आयुर्वेदिक क्या करता है कि ये जो पेन हुआ वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ? यह लोगों की उम्मीद और आशाएं टूट जाती, उम्मीदों को बढ़ाने का काम जो करता है तो वो आयुर्वेद करता है। मैं अगर नज़रिए से आयुर्वेदिक के बारे में बताऊं तो एक नया जीवन है। आयुर्वेद में ऐसा क्यों है जो कि रिलीफ बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है। अगर पेन है तो उसको तो सडनली तुरंत खाए और आराम ही चाहिए तो संतुष्ट होता। लेकिन आयुर्वेदिक क्या करता है कि उसको बार बार पेन हो रहा, ये शायद नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं लोग, उन लोगों को उस चीज़ से निकालना चाहें तो उसमें आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कभी आया हो कि नहीं यार अब नहीं मूव करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दावर कल्चर के पहले पॉडकास्ट में हम आपका स्वागत करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आज पहले पॉडकास्ट के गेस्ट इन द रूम आज हैं वैद मुस्किम साहब। नमस्कार वैद मुस्किम साहब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पहले पॉडकास्ट में आप हमारे गेस्ट। वैद जी, आप लोग आपका इसलिए स्वागत ज़्यादा है बिकॉज कि आज की जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है लोगों की, वहाँ पे आयुर्वेद को लेकर लोगों को थोड़ी सी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इन सभी सवालों का हम आज उत्तर जानना चाहते हैं, उनका आंसर जानना चाहते हैं, जो कि लोगों को उससे एक डायरेक्शन मिल पाए, वो अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा और बेटर बना सके किसी भी तरीके से। तो वैद जी, हम इन्हीं सब सवालों का आज जवाब देखेंगे इस हमारे पॉडकास्ट की, और आपसे बस सहयोग रहेगा कि आप जितना बेसिक तरीके से लोगों को समझा सकें, जी, उस तरीके से आप बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपका पूरा साथ दूँगा इस चीज़ में। थैंक यू सो मच। और अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैद जी, जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद को लेकर, है ना, आयुर्वेद क्या है एक्चुअली? तो आपकी नज़र में आयुर्वेद क्या है? जी, तो प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए इस बारे में। आयुर्वेद के बारे में अगर मैं अपने नज़रिए से आपको बताना चाहूँ, तो आयुर्वेद एक वो औषधि और वो पद्धति है, यहाँ लोगों की उम्मीद और आशाएँ टूट जाती। वहाँ से उन चीज़ों को जोड़ने का और उम्मीदों को बढ़ाने का काम जो करता है तो वो आयुर्वेद करता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में एलोपैथिक में तो हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है, और अपनी मेडिसिन में, अपने काम में कुछ ना कुछ नया लाने की जुगाड़ में रहते हैं और कर रहे हैं वो। अच्छे से अच्छा बेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप आयुर्वेद में देखना चाहेंगे, तो ये आयुर्वेदिक के जो ऋषि थे, जैसे कि हमारे धन्वंतरी हो गए, चरक हो गए, उन्होंने जो अपने शास्त्रों में या आयुर्वेद के बारे में जो लिख दिया, ये औषधियों के बारे में उन्होंने बता दिया कि जी इस चीज़ में काम करती है, या जिस चीज़ में जो भी पेशेंट है, हर चीज़ का उन्होंने एक अपना लिखा हुआ है। तो अगर उस तरीके से आज भी हम अगर आयुर्वेद में पेशेंट को देना चाहते हैं और वही चीज़ देंगे तो 100% उसका रिजल्ट आता है। और मैं तो अपने अगर नज़रिए से आयुर्वेदिक के बारे में बताऊं तो एक नया जीवन है, जो कि आदमी की टूटी हुई और अपनी खोई हुई आत्माओं को फिर से एक नई उम्मीद देता है। उसी का नाम है एक आयुर्वेद। ओके, ग्रेट। मतलब इस तरह से किसी ने, शायद मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने वर्णन किया हो आयुर्वेद को लेकर। तो वे जी, कुछ बातों से तो हमें क्लियर हो गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में जो पद्धति हैं, जी, पहले से उन सभी अ, दवाई या उन सभी बीमारियों के इलाज को पहले से उन्होंने लिखा हुआ है, और सारे रिसर्च है ना पहले से ऑलरेडी हो चुके हैं। एलोपैथिक में वो रिसर्च अब हो रहे हैं था, है ना, या अब अपग्रेड किए जा रहे हैं, और कुछ बीमारियों के बारे में जो अभी तक नहीं पता है, वो बीमारियों के बारे में आयुर्वेद में वर्णन पहले मिलता है जी। और आयुर्वेदिक को देखकर ही एलोपैथिक अपने रिसर्च करता, तो वो, लेकिन वो उनका तरीका अलग है, आयुर्वेदिक का अलग। तो इसलिए उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आयुर्वेदिक कभी अपडेट नहीं करता, कभी अपने चीज़ों में हेर-फेर नहीं करता। जो है सो चल रहा है, उसी में बस समय लगता है लेकिन काम होता है, 100% रिज़ल्ट आता है उसमें। आयुर्वेद में कह सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कि आयुर्वेद में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन हैं, बिल्कुल, जिसमें सारी बीमारियाँ कवर बेची कुछ और सवालों को लेते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि लोगों की जो लाइफ़स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल में आयुर्वेद कहाँ खड़ा है आज के डेट में? या आयुर्वेद कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आज की लोगों की अगर लाइफ़स्टाइल देखी जाए तो बहुत, मतलब तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं लोग।
और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम में लोग जूझ रहे हैं। अगर उस चीज़ में अगर हम आयुर्वेदिक को देखना चाहें और उन लोगों को उस चीज़ से निकालना चाहें, तो उसमें आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो आयुर्वेदिक की औषधियों का अच्छे से सेवन करते हैं और उनको कंटिन्यू जिस तरीके से डोज रहता है देने का, अगर उस हिसाब से लेते हैं, तो इन सबसे आसानी के साथ उन चीज़ से वो निकल सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पेशेंट चाहता है कि मैं भाई पेन है बॉडी के अंदर, वो पूरे दिन थकावट रहती है, काम करने की इच्छाएँ नहीं होती। वो तो उस चीज़ के लिए अगर देखा जाए तो उसमें आयुर्वेदिक कई ऐसी औषधि हैं, अगर ये उनका सेवन करता है, तो उनसे 100% बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट को ठीक हो सकता है और आगे के लिए भी वो तैयार रह सकता है। मतलब विल पावर के साथ आगे भी अपने काम कर सकता है। बट आयुर्वेद में यंग पीपल इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड करता है, जो मुझे समझ में आता है। अ, उतनी नॉलेज से मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद कहीं न कहीं स्लो बढ़ रहा है, बट लोगों को बिकॉज़ कि इंस्टेंट रिलीफ रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई वो आयुर्वेद को प्रेफ़र ना करते हुए एलोपैथिक में जाते हैं, बिकॉज़ कि उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। आयुर्वेद में ऐसा क्यों है, जो कि रिलीफ बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है? तो इसको थोड़ा बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पेशेंट चाहता है कि उसको तुरंत ही आराम चाहिए। जैसे कोई पेन हो रहा है, तो वो 5 दिन के लिए वेट नहीं करेगा कि 5 दिन में वेट करूँ फिर इसके बाद रिलीफ़ हो। अगर पेन है तो उसको तो सडनली तुरंत खाए और आराम ही चाहिए तो संतुष्ट होता। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेदिक क्या करता है कि उसको बार-बार पेन हो रहा, हर 5 दिन में पेन हो रहा, हर 2 दिन में पेन हो रहा। और वो जब भी पेन होता है टैबलेट देता है, रिलीफ़ मिलता, टेंशन मुक्त होता है। फिर कुछ दिन तो बाद फिर पेन हुआ, हुँ, फिर टैबलेट ली फिर ठीक हो गया। लेकिन वहाँ से आयुर्वेदिक का नज़रिया देखा जाए तो बहुत अलग डिफरेंस। आयुर्वेदिक क्या करता है कि ये जो पेन हुआ वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ, तो वो उसकी जड़ तक जाएगा और उसको वहीं से ठीक करेगा कि बार-बार जो पेन होता है वो नहीं हो। तो उसके लिए आयुर्वेदिक का डोज़ रहता है वो 90 डेज़ कंटिन्यू अगर आप मेडिसिन लेते हैं आयुर्वेद की, तो इसके बाद फिर लाइफ में वो जो प्रॉब्लम हो रही है बार-बार वो नहीं भई। जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है या फिर बॉडी पेन हो रहा है, उसको अगर आपको कंटिन्यू अगर ठीक करना है, आगे बार-बार आपको टैबलेट की ज़रूरत ना पड़े, बार-बार आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसके लिए चाहिए कि आप कुछ दिन आयुर्वेदिक का कंटिन्यू सेवन करें, कंटिन्यू टैबलेट लें, औषधियाँ लें, तो इसके बाद डाइट में फिर आपको बार-बार प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि लोगों को माइग्रेन रहता है। माइग्रेन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वोमिट होता है, पेन होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती, काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती हैं और कई लंबे समय तक वो टैबलेट लेते रहते हैं, इसके बाद भी वो ठीक नहीं होता। वही चीज़ अगर आयुर्वेद में वो कंटिन्यू 90 डेज़ भी लेते हैं, इसके बाद माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी आप। ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद हर बीमारी में जड़ तक जाके उसकी जड़ को ठीक करता है, ना कि उका। टेम्परेरी कोई काम नहीं करता, परमानेंट के लिए आयुर्वेदिक जाना कह जाता है। सकते हैं दैट्स व्हाई एक लॉन्ग टर्म पद्धति के थ्रू ही ये काम हो पाता है, बिल्कुल। और बिकॉज़ कि ये सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन कहें इसे हम, कंप्लीट। तो ओ ओके। हामिद जी, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि आज ये स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। जी, है ना? लोगों के काम करने के ऑफ़िसेज़ की वजह से, या कह सकते हैं प्रेशर इतना है ना? और कई चीज़ें मार्केट में हैं जिसकी वजह से उनको डर भी है कि हमारी जॉब्स वगैरह ना चली जाए या इस तरह से। तो एवरीडे इंसान जागता भी स्ट्रेस के साथ में है और सोता भी स्ट्रेस के साथ में है। तो क्या आप उनको एक सॉल्यूशन दे पाएँगे जिससे कि वो स्ट्रेस लाइफ़ को मैनेज कर पाएँ अपने काम के साथ-साथ? बहुत अच्छी बात बोली। जैसा कि आज अपन देख भी रहे हैं कि काफ़ी लोग परेशान हैं अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफ़ से और काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। ना तो नींद आती, ना ही खान-पीन हो पाता है और काम में भी मन नहीं लगता। तो उनके लिए सबसे पहले चाहिए कि वो अपना रूटीन जो खान-पीन है वो चेंज करें, अपने सोने का, उठने का जो तरीका है वो उसमें तब्दीली करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोग लेट नाइट तक सोते हैं और उठते भी लेट है। तो उससे क्या है, जिस हिसाब से बॉडी को जो एनर्जी मिलना चाहिए नाइट में सोने की वो नहीं मिलता। जल्दी सोएँगे, जल्दी उठेंगे तो बॉडी को पूरा तरीके से रिलीफ मिलेगा। उसको जो चाहिए एनर्जी सोने में, सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 घंटे की सो रहे हैं तो 5 घंटे कंटिन्यू नाइट में होना चाहिए, ना कि आपके दिन के होना चाहिए। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि दिन में नींद पूरी करके रात भर जागते हैं और फिर कई बीमारियों से ये परेशान होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी को चिड़चिड़ापन होना, भूख नहीं लगना, बॉडी में वीकनेस कहना, ये सारी फिर सबका रीज़न ही एक है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को रेस्ट नहीं दे पा रहा।
और बॉडी को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम करेगी आपके लिए। तो ऐसे में अगर पेशेंट को चाहिए कि उसको रिलीफ मिलना चाहिए और वो पूरी तरीके से अपने थकावट को दूर करे, तो आयुर्वेदिक में एक सबसे अच्छा मैं आपने पीटीएसडी में अपना सीक्रेट बता देता हूँ। उसके लिए चाहिए कि वो कंटिन्यू 90 डेज़ ब्राह्मी टैबलेट आती, कंटिन्यू सेवन करे तो उसके लिए सारी स्ट्रेस मुक्त होला। बिल जी, स्ट्रेस को मैनेज करने के बाद हम समझते हैं कि लोगों का जो आपने ज़िक्र किया कि लोगों की लाइफ़स्टाइल में लेट नाइट सोना है, साथ ही साथ लेट लेट उठना है ना? तो इस लेट नाइट सोने और लेट नाइट उठने के बीच में वो वर्किंग कहीं न कहीं वर्किंग प्रेमिसेस में है और उस ड्यूरेशन में वो कैसे अपने आप के हेल्थ को मैनेज करे या इस तरह की टैबलेट्स वगैरह को कैसे वो ले पाए? ये है ना बस कि ये करेक्ट जी, करेक्ट। तो इसको इसको कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन से है आपका कि पेशेंट चाहता है कि मैं बहुत हेल्थी हूँ और काफ़ी वेट लॉस भी करने की उसकी इच्छाएँ भी होती है कि मैं जल्दी उठूँ, जिम जाऊँ, रनिंग करूँ, कैसे भी कुछ भी करके अपना वेट फिट करना चाहूँ, तो उसके लिए वो टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि पूरे दिन काम करता है, शाम को थक जाता है, सोता है, सुबह उठते फिर ऑफ़िस जाना रहता है। उस बीच में उसको टाइम मिल ही नहीं रहा कि वो अपनी बॉडी को देना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए या फिर एनर्जी वाली लाइन जैसा कोई काम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए चाहिए कि वो एक टाइम शाम को जौ के दलिए का कुछ हर्ब आती हैं आयुर्वेदिक की, अगर वो उनको मिक्स करके वो कंटिन्यू रूटीन में लाएगा तो वो जितना चाहेगा अपना वेट भी लॉस कर सकता है और वो सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं तो वो शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। क्या ठीक है, साथ में वेट लॉस भी करेगा, शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगा और फिर पावर को भी बढ़ाएगा, फिर एनर्जी रहेगी, उसको कभी थकावट फील नहीं होगी और नाइट में अच्छे से नींद भी आएगी। ओके। प्रीवियसली एक डिस्कशन आपके साथ हुआ था वे जी, तो आपने बताया था कि जौ का दलिया हर एक इंसान के लिए नहीं। जी, बिकॉज़ अभी जस्ट ट्रेंड में ज़रूर है कि जौ का दलिया हर एक इंसान ले सकता है या कंज़्यूम कर सकता है। बट कई सारे लोगों को देखने में आया है कि उनको आफ्टर जौ का दलिया सूट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो उस जौ के दलिये को किस फॉर्म में लें, किस तरह से लें? ये भी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर आदमी ये है कि जौ का दलिया नहीं ले पाता और उसको उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो आगे की कुछ और खाने की इच्छा है उसके साथ में अपन और दलिया रख देंगे तो वो नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए मैं एक बहुत शानदार नुस्खा देना चाहूँगा आपके थ्रू। तो उसके लिए चाहिए कि शाम को 1 कटोरा जौ का दलिया पानी में बॉयल करके ना मतलब पानी में डाल के रखें और सुबह जब वो उठे उस पानी के साथ ही उस दलिए को बॉयल करें और अच्छी तरीके से बॉयल करें और फिर उस पानी को कम से कम 1 से 2 लीटर पानी के साथ बॉयल करें और फिर वो पानी को छान के किसी दूसरी बोतल में या बर्तन में रखें और पूरे दिन फिर वो नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके कंटिन्यू लेगा तो वही काम जो दलिया करेगा वही काम पानी करेगा। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन आपने बताया। इसको मतलब जो वर्किंग लोग हैं, वो अपने रूटीन में लेकर आएँ और वो एक अच्छा एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, जहाँ पे जिन लोगों को लगता है कि जौ का दलिया बीमार लोगों के लिए, कई लोगों को थॉट है कि दलिया वगैरह खाना मतलब बीमार लोगों का खाना है, राइट? तो वो एक अपनी एक दिनचर्या में लेके आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया आपने। ठीक है, वैसे जी कुछ चीज़ें और ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन और चाहूँगा मैं आपसे। उससे पहले कुछ मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आप किस प्रोफ़ेशन में कैसे आए? आपका क्या ऐसा झुकाव रहा है इस प्रोफ़ेशन में आने का? तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में कुछ। ये भी आपका बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि आपको को ये क्यों पसंद आया। मैं आपको बताऊँ कि हर आदमी चाहता है कि वो हर फ़ील्ड में मतलब एक इंटरेस्ट रहता है कि मैं उसका खिलाड़ी बनूँ और एक दीवानापंती रहती है। किसी को खिलाड़ी बनना है, तो किसी को टीचर बनना है, तो किसी के लिए एक्टर बनना है। मतलब हर चीज़ में एक रुचि रहती है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो ये मैं एक बिकॉज़ से मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और वो बहुत छोटा गाँव। देखा जाए आप जब कभी विज़िट करेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि आप कहें कि यार बहुत अच्छा गाँव, बहुत पुअर कंडीशन में गाँव। तो वहाँ में मेरे दादाजी वेदगिरी करते थे और वहाँ उनके पास बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी सुबह-सुबह। सुबह-सुबह क्या रहता है नाली देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि सुबह नाली बिल्कुल उस फ़ो में चलती उसकी ओली चल रही। तो खाली पेट मेरे दादाजी नाड़ी देखते थे पेशेंट की, आते थे नाड़ी दिखाते थे और वो कुछ अपनी जो हर्ब रहती थी, जड़ी-बूटियाँ रहती थी आयुर्वेदिक,
वो उनको बना के नुस्खे के साथ दे दिया करते थे। कुछ दिन के बाद वही पेशेंट आता था तो बिल्कुल 10 पेशेंट लेके आता था, वो खुश होके आता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि पेशेंट जब फर्स्ट टाइम आया तो बड़ी टेंशन में लोग लेके चले आ रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं, दर्द के साथ हैं, वो पानी प्रॉब्लम के साथ है, और फिर वही भेजे कुछ दिनों के बाद उस और बार हमारे दादाजी के लिए कुछ तोहफे लेके आ रहे हैं। मान लो कोई मिठाई घर से बना के ले आया, कुछ ले आया, और कुछ 2 कॉन्स्टिट्यूशन साथ में लेके आया। तो वो देख के मेरे को एक जुनून था कि मैं भी ऐसे ही कुछ करूँ कि लोग मेरे से भी खुश हों, और साथ में एक की बजाय 10 लोग साथ आएँ, हार फूल मालाएँ करें, और अपना मतलब एक स्माइल के साथ आए। ये उम्मीद टूट गई, वो फिर से ज़िंदा हो गई। तो उसको देख के एक अलग ही विल पावर मिलता था। वो ही मेरे ब्लड में था कि मेरे को भी यही करना है। तो मैं बस दादाजी से वो सीखता रहा, और मैं पूरे टाइम उनके साथ रहता था। और फिर उसके बाद में हमारे संजय सर का भी बहुत बड़ा आभार हूँ। तो उन्होंने भी मेरे को नाली वेद में बहुत सारा ज्ञान दिया है आज मैं इस मुकाम पर। ग्रेट। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम करो अगर दिल और शिद्दत के साथ करोगे तो उसमें जीत पक्की है। ये तो आपने बताया कि आप उस नारी वैद्य के ही परिवार से हैं और आपका जो इंटरेस्ट रहा वो बचपन से ही आप उस चीज़ की तरफ झुके और आपने अपना जो आने वाला फ्यूचर था वो पहले से ही डिसाइड करके रखा कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। बिल्कुल। ये लोगों को किसी बड़े पद की या बड़े कोई बनने की कोई कभी आस रही नहीं। मैं बस ये सोचता रहा कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो गरीब हैं, ये जो ज़रूरतमंद हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो सारी जगह से थक हार गए हैं, मैं उनके काम आऊँ, और मैं अपने जो है मैंने जो कुछ सीखा है, मैं उनको दे के उनको फिर वो आस जगा पाऊँ। बस उसी में मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है और आज भी है, और आगे भी यही रहेगा कि लोगों की टूटी हुई आस को ज़िंदा करने का काम मेरे थ्रू होता रहे दुआ से। अभय जी क्या लगभग आपका कितना टाइम ड्यूरेशन इस वैद्य के जो एज ए बिजनेस को लेकर आपने उसको एज ए कर्म के तौर पर आपने कब एक्सेप्ट किया है इस पर्टिकुलर काम को? इस कितने साल आपका ड्यूरेशन हो? और मेरे को अभी देखा जाए तो मेरे को 10 से 15 साल हो गए मेरे को इसी फील्ड में, और इसी ये सारी चीज़ों में करते हुए, और जब तक हूँ तब तक यही करता रहूँगा। कोई हम भी आस यही करते हैं कि आप कंधे से तामद लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत सारे लोग जो आस तोड़ चुके हैं, न जिनकी आस टूट चुकी है और वो आपके थ्रू आपने देखा होगा जब कोई पेशेंट किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है तो पहले उसको फीस देना पड़ेगा, फिर नंबर लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी कोई बहुत सारे परेशान होते हैं, तो वो हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं, फीस मीस तो हमारे वेदगिरी में रहती नहीं। अगर फीस लेंगे तो फिर हमारा कर्म ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो ले ही नहीं पाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए फीस मीस तो हम लोग लेते भी नहीं। और बहुत अच्छे से नाड़ी देख के, उसको फ़ील करके, समझ के उस हिसाब से आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा इलाज करते हैं। वो पेशेंट ठीक होता है, और उसकी स्माइल देख के दिल बाग-बाग हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। वे जी ऐसे भी कई पल आए होंगे आपको जहाँ पे आपको लगा होगा कि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जी जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये शायद नहीं हो पाएगा या ये मेरे बस का नहीं है या इस तरह का कब ऐसा कभी किसी पेशेंट को देख के आया हो और आपने उसका इलाज भी एज अ चैलेंज लिया हो भी कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो एक कोई वाक्य ऐसा आपकी लाइफ में हुआ हो तो बताइए। इसलिए अभी कुछ ही दिन पहले कि ऐसे पेशेंट की जब बात कर रहे हैं, ऐसे तो कई पेशेंट हुए जो कि उम्मीद हार गए, थक हार गए, लेकिन वो कहीं से ठीक नहीं हुए, वो हमारे द्वारा ठीक हुए हैं। लेकिन आपने जो चीज़ पूछी है मेरे से अभी, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ब्यावरा साइड का एक पेशेंट था, और उसकी फैमिली में कुछ नहीं था, और मतलब मीडियम फैमिली का था, और एक ही बेटा था। वो एक्सीडेंट हो गया उसको, उसने मतलब बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, जो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, मतलब ज़मीन, खेती-बाड़ी सब बेच के उसमें लगा दिया, और इसके बाद भी उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वो दोनों पैरों से मतलब चल ही नहीं पा रहा था, लड़ ही नहीं हो पा रहा, बेड पे ही था। फिर वो किसी तरीके से हमारे पास आया, उसके लोगों ने कहा जाओ, तो उन्होंने कहा जब पहले से भले हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो फिर वहाँ गाँव में जाके क्या ही करेंगे। लेकिन उसके पड़ोसी उसको लेके आया, उसकी कास्ट से लेकर आया। नृत्य उन्होंने फिर हमको ये दास्ताँ सुनाई तो मेरे को लगा यार नहीं, ये अब इतना कुछ है, और इसको सारी आशाएँ पूरी गई, उम्मीद पूरी, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो क्यों ना इसको एक अपने थ्रू अगर हो सके तो इसको कुछ मदद करें और ये ठीक हो पाए। तो कुछ टाइम मेरे को लगा था नहीं इसको ठीक होना ही।
फिर मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा आप दवाइयाँ स्टार्ट करिएगा। 90 कंटिन्यू दवाई ली है मैंने। फिर आयुर्वेद कुछ रहती हैं, थेरेपियाँ करना रहता है, कुछ ये नुस्खे अलग से रहते हैं, कुछ एक्टिविटी रहती हैं, कुछ एक्सरसाइज भी रहती हैं, वो सारी बताएँ। तो जिसके जो माता-पिता थे, हर बात पे एग्री थे कि हम ये भी करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, बट हमारा बेटा खड़ा हो जा। तो फिर मैंने उनको कुछ अपने नुस्खे बताए, कुछ अपनी दवाइयाँ दी, कुछ हम हकीमी नुस्खे भी देते हैं, तो फिर वो मैंने उनके लिए दिए। आज वो पेशेंट जम के आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि सियाने यूजुअल को क्या थी ले रहा वो गलती उसी मिलती हुआ है। तो ये सारे काम और थैंक यू बोलूँगा और हम लोगों की तरफ से थैंक यू है उन पड़ोसी को ख़ासकर जो है ना टूटी हुई उम्मीद को जिन्होंने जगाने का और अपने थ्रू जी। उस पेशेंट को लेकर यहाँ तक आने का, है ना? और उसको ठीक वापस कराने का। वही था भाई, किसी एक पेशेंट की वजह से आज मेरे पास देखा जाए तो ब्यावरा का कम से कम 400 पेशेंट आ सेब को देख के हुई, क्योंकि उसने हर आता है वो फिर दिल आता ही है कि नहीं नहीं आपका ऑलरेडी हुए, आप वहाँ पे आओ, बहानाले देख जाए। जहाँ से सजेशन मिल जाए, एक उम्मीद बन जाती है। ग्रेट, ग्रेट। तो वैद जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने जितना लगभग 10 से 15 साल आपने आयुर्वेद डिग्री में निकाले हैं, तो क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आया है जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार तो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से अब मुझे किसी और प्रोफेशन में जाना है या फिर ऐसा कभी आया हो कि नहीं यार अब नहीं, अब मुझे किसी और चीज़ में रूट मतलब मूव करना चाहिए, ऐसा कभी ऐसा फील आया कभी? ऐसा कभी फ़ील आया इसलिए नहीं, क्योंकि कंटिन्यू मैं अपने पेशेंट्स में ही उलझा रहा और उन्हीं को देखता रहा, ताकि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि हर दिन मेरे पास एक नई चुनौती रहती है। क्योंकि मेरे पास दूरी हो आते हैं, सब में भूल लिए हो और हर जगह आशाएँ टूट गई हो। तो उन्हीं के लिए अगर मैं मुँह घर जाता हूँ, तो एक जो उम्मीद मेरे से बनाए हुए हैं कई लोग कि जिनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, और मैं वो कर जाता हूँ और मैं पीठ पे लेता हूँ, तो फिर उनके दिलों पे और उन पे एक विश्वास उम्मीद जो मेरे से बनाए हैं, उसे सब टूट जाएगी। इसलिए अगर ये था दिल में दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे को ये फील्ड छोड़ के किसी दूसरी फील्ड पकड़ना चाहिए। हालाँकि या काफ़ी ऑप्शन थे मेरे पास, काफ़ी और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आए कि नहीं आप यहाँ पे आ जाइए, लेकिन मैं फिर वहाँ से कभी लेने की कोशिश भी नहीं करी और ना दिल में मेरे को वो अपना वो छोटा-सा गाँव बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बैठ के वो पेशेंट की नाड़ियाँ देखना बड़ा खूबसूरत लगता है। सुबह की वक़्त की मॉर्निंग दिल को बाग-बाग कर देती है, वहाँ की वो छोटी-मोटी गलियाँ, ये सब इनसे मेरा दिल लगा हुआ है, तो मैं वहीं पे रहना पसंद करता ओके। अवैध जी अभी हमने आपके कुछ अपडेट्स, कुछ रील्स वगैरह और आपके कुछ पेजेस को फॉलो किया। देन उसमें हम लोगों ने फाइंड किया, हमारी टीम ने फाइंड किया कि आप अभी मुलवास के साथ ही साथ आप और भी शहरों को कैटर कर रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोग आपकी सर्विसेज को कैसे वो अपने फ़ायदे में यूज़ कर पाएँ या आपसे मिल पाएँ या आपके थ्रू इलाज करवा पाएँ? कि बिकॉज़ कि सभी लोग मुलवास तो नहीं पहुँच पा रहे हैं, है ना? तो आपने कई शहरों में अपने अपना इंस्टीट्यूट या अपने क्लिनिक्स स्टार्ट किए हैं या वहाँ की सर्विसेज देते हैं। तो ऐसी कौन-कौन से शहर हैं और आप किन-किन दिनों पर वहाँ पे मिल सकते हैं? तो कुछ एक एक छोटा-मोटा एक आइडिया दे सकें। ये भी आपने बिल्कुल सही बोला। अभी ये भोपाल में मैंने स्टार्ट किया, 15 दिन में एक बार भोपाल बैठता हूँ। वो इसलिए करा, हालाँकि मेरे माइंड में कभी नहीं था कि मैं भोपाल जाके भी बैठूँ। लेकिन वो इसलिए आया क्योंकि भोपाल के कई ऐसे पुअर कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, जब वो वहाँ से वहाँ मुर्बाद जाने के लिए अगर वो पार से जाएँगे तो 5,000 की उनको गाड़ी करना पड़ेगा और फिर वहाँ के साथ पूरी फैमिली परेशान डिस्टर्ब होएगी। वहाँ से आने में रास्ते में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जंगल भी पड़ता है रास्ते में। तो मैंने सोचा क्यों मैं ही हूँ, कितने लोग ना के लिए मेरे लिए परेशान हो, तो मैं एक दिन में खुद अपना परेशान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का एक दिन निकाल के उन लोगों के बीच दे सकूँ। तो क्लिनिक्स तो नहीं होते, लेकिन हमारा क्या है कि सेटअप होता है कि हम वहाँ पे बैठते हैं सुबह-सुबह। तो हमारे यहाँ है कि 15 दिन में एक बार सालाना वहाँ पे बैठते हैं। तो जो हमको मोबाइल दिखा के आ जाता है, उन्हीं लोगों के लिए हम फिर दोबारा भोपाल में देख लेते हैं। ये उन्हीं के लिए काफ़ी एक फ़ायदा और बताया जाए कि उनके लिए परेशानी से बच जाते हैं और फिर हम वो दवाइयाँ और ये सारी यहीं पे ला के उनको लोगों को दे देते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा अवैध जी। अवैध जी अभी आप ये बता पाएँगे कि किन-किन दिनों पे या फिर इसकी अपडेट्स कहाँ मिल सकती है? या आप अपने अपने पेज पर इसकी अपडेट्स
टाइम टू टाइम देते हैं या किस तरह से लोग आपको मिल पाएँ? इसकी पूरी अपडेट जो है कि हमारे चैनल पे रहती है और उसमें मतलब 15 दिन में जो मंडे पड़ता है, मतलब सेकंड मंडे और फिर लास्ट मंडे हम भोपाल में ही रहते हैं। और फिर महीने में एक बार अभी हमने हैदराबाद स्टार्ट किया है, क्योंकि हैदराबाद से काफ़ी पेशेंट्स हैं हमारे लुटशिक हुए हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी पेशेंट हमसे जोड़े हैं। लेकिन हैदराबाद से मुर्गास आने के लिए अगर एक पेशेंट आता है तो 25 से 30 हज़ार का उसका खर्चा होता है। तो जैसे हमारे पास 4 से 5 पेशेंट आए और वो काफ़ी कोर पेशेंट थे, जब वो हमारे पास आए उन्होंने हमको बताया कि डॉक्टर साहब हम इतने दूर से आए हैं। जी हम वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं और हमारा इतना खर्चा हुआ है, जी ठीक हो जाता जाता ही अच्छा रहे। तो फिर मेरे को भी लगा कि यार ऐसा ना हो कि ये इतनी उम्मीद से इतना खर्चा करके आए हैं अपने पास और कहीं किसी वजह से ठीक नहीं हुए तो ऐसा भी वेस्ट गया और फिर एक मेरे से जो उम्मीद थी वो टूट जाएगी। तो उसको देखते हुए मैंने कहा एक बार हैदराबाद भी महीने में एक विज़िट करना चाहिए। ऐसे कई सारे जो पॉप कंडीशन पेशेंट हैं जो आने में इतना खर्चा करेंगे, इससे अच्छा एक दिन हमने वहाँ पे निकाला। तो महीने की 25 20 25 से 30 के बीच में जो एक मंडे पड़ेगा वो हम हैदराबाद में होते हैं। और इस बारे में हम भी थोड़ा-सा एक कॉन्ट्रिब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहेंगे कि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जी, और आपके माध्यम से हम जो भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपकी टीम का, वो हम अपने कैप्शन में डालकर और लोग जो भी चाहते हैं कि वैद जी से सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो अपने कैप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वैद जी आपके साथ भी हमें बहुत सारे पॉडकास्ट करने हैं बिकॉज़ कि जैसे हमारे क्रिकेट डिस्कशन में हमने देखा, पॉडकास्ट से पहले हम जब बैठे थे और आपसे बात किया कि आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा है। शायद वो सब्जेक्ट हम हज़ार पॉडकास्ट भी कर ली, तो शायद कवर ना कर पाएँ ओवरनाइट का, राइट? तो अभी बिकॉज़ कि आपका भी टाइम को का ध्यान रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को आज विराम देंगे। लेकिन एक 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 सवाल ज़रूर मेरे मन में चल रहा है, वो बस मैं पूछना चाहूँगा, एक लास्ट सवाल हम लेते हैं आज की डेट में। और सवाल ये है कि आपके थ्रू आज जो हमारे दर्शक हैं, आज वो जो लोग देख रहे हैं हमें, वो आपसे आज क्या लेके जा सकते हैं या आपसे आज क्या सीख सकते हैं, जो आप बताएँ या अपना सीक्रेट हो लाइफ़ का या फिर कह सकते हैं कि आपकी आप उन्हें क्या देना चाहते हैं आज के लिए? जी। बहुत बढ़िया। तो आपने जब मेरे से सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं उसका जवाब भी दे ही देता हूँ। इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर और अपनी कई बीमारियों को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान हैं और काफ़ी जगह दिखा दिया है। जैसे अभी किसी को एवीएन की प्रॉब्लम है। एवीएन क्या होता है कि लोगों की हड्डियाँ घुलने लगती हैं, उससे काफ़ी टाइम से परेशान हैं। नी पेन हो रहा है, घुटनों में गैप आने लगा, पीढ़ियों में सोते समय बहुत ज़्यादा पेन रहता है, चलने-फिरने में दिक्कतें रहती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है और पूरी बॉडी में जो दर्द बना रहता है। ऐसे पेशेंट्स और ऐसे लोगों के लिए मैं एक सबसे अच्छा अपना एक मकसद देना चाहूँगा, वो है गूगल। आप देखेंगे कि अगर गूगल का कंटिन्यू सेवन करते हैं, खासकर 5 डेज़ से 90 डेज़ के बाद उसका इतना शानदार रिजल्ट आता है, जैसा कि आप मेरे पेशेंटों को देख ही रहे हैं। तो हमारे अधिकतर जो है नुस्खे रहते हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ रहती हैं, उन सब में गूगल कहीं न कहीं मिक्स रहता है और गूगल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऐसे पेशेंट ने मैंने बताया वो अगर कंटिन्यू गूगल का सेवन करते हैं, तो इन सब से एक टाइम आएगा कि वो 100% रिकवर हो जाएँगे और अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से 100% मुक्ति पा लेंगे। तो अगर अगर गूगल के बारे में आप जानना भी चाहते हैं, तो गूगल पे जाके गूगल को सर्च करिए। आप खुद देखेंगे गूगल अपने आप में क्या कमाल करता है और उसको कंटिन्यू आज से ही आप जिन बीमारियों में परेशान हैं, तो उनको कल से ही आप लेना स्टार्ट करिए। आने वाले टाइम में हमसे बगैर मिले ही हमारे गूगल ही आपको ठीक कर ग्रेट और थैंक यू सो मच वैद जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतना अच्छा पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों ने मतलब आपने खासकर इतनी पब्लिक को इतनी अवेयरनेस दी आयुर्वेद के बारे में और आपने कुछ नुस्खे ऐसे बताए हैं जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कम कर पाएंगे, वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को और बेटर कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को और बेटर कर पाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी सारी ऑडियंस की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।